जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ, जो मनुष्य माता काली के भगत बन चुके होते हैं उन्हीं को होता है इस प्रकार के संकेत, उनको दिखाई देते हैं ये संकेत अनुभव। जब कोई भी व्यक्ति माता काली की पूजा पाठ आराधना अपने घर में करता है और शनिवार के दिन माँ के मंदिर में जाकर उनकी हाजिरियाँ भरता है, हाजिरियाँ लगाता है, तो माता काली उस भक्त को खुद चुन लेती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगत बन चुके हैं लेकिन उनको अभी तक पता ही नहीं है कि वह भगत बन चुके हैं। एक साधारण इंसान होता है, आम आदमी होता है जो भक्ति पूजा पाठ नहीं करता, ठीक है। साधारण इंसान वही होता है, और जो भक्ति पूजा पाठ में रहता है ना, वह साधारण मनुष्य नहीं रह पाता, क्योंकि वह भक्ति पूजा पाठ में जुड़ता है और शक्तियाँ उसको चुनती है, शक्तियाँ उसके करीब आती रहती है वो साधारण इंसान नहीं रह पाता है। उसके अंग संग में शक्तियाँ रहती है। अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत बोल देता है उस इंसान को, तो स्वयं शक्तियाँ उसका सर्वनाश कर देती है। तो इसलिए एक होता है कि साधारण इंसान से पंगा लोगे तो चल जाएगा, और भक्ति पूजा पाठ करने वाले से पंगा लोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसकी सज़ा स्वयं अपनी हाथों से माता काली करती हैं, सज़ा देती हैं, ठीक है। क्योंकि शक्तियाँ हम अपनी पूजा पाठ से अपने अंग संग में विराजित करते हैं, अपनी सेवा से शक्तियों को प्राप्त करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 9 संकेत बताने जा रही हूँ, जिन संकेतों से आपको पता चल जाएगा आप भी साधारण इंसान नहीं हैं, साधारण व्यक्ति नहीं हैं, या माता काली के भगत बन गए हो, ठीक है। तो साधारण इंसान नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप माता काली के भगत बन चुके हो या नहीं। ये संकेतों से आपको पता चलेगा। और आपको पता ही नहीं है कि अगर यह संकेत आपको दिखाई देते हैं तो जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दो काली माता के सभी भक्तों तक। कोई भी भक्त नहीं रहना चाहिए जिसके पास यह वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि मैं जो संकेत बताऊंगी, अगर यह संकेत कभी भी जीवन में आपको होते हैं तो समझ लीजिएगा आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप माता काली के भगत बन चुके हो। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी भक्तों से। कोई भी किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो जाए, सही समय पर ये भक्ति वाली वीडियो आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। अब मैं भक्तों बताऊंगी पहला संकेत, जो आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। देखिए, आप सभी को पता है जब भक्ति पूजा पाठ हम किसी भी देवी देवता की करते हैं तो हम साधारण मनुष्य नहीं रहते हैं, शक्तियाँ हमारे नज़दीक रहती है, करीब रहती है। हम पूजा पाठ करके शक्तियों को जागृत कर ही लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो हम साधारण मनुष्य नहीं रहते हैं, हम रहते हैं मतलब शक्तियों के करीब। जो जब हमारे से कोई भी पंगा लेता है तो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है। हमारे साथ जो शक्तियाँ हैं ना, वही उसको सबक सिखा देती है। वह खुद डरता है तुम्हारा चेहरा देखकर। माँ काली का जब शक्ति चेहरा पर ही झलक जाता है वो डर जाएगा। तो मैंने इसको क्या बोल दिया भाई, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, वो खुद ही डर जाएगा। और मेरे साथ कितना अब बुरा हो गया। मतलब जब भी कोई इंसान आपके साथ भला बुरा बोल देता है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने से पहले माता उसको सज़ा दे देती है, उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी माता का भक्त है, काली माता के, उसको भला बुरा मत बोला करो, ठीक है। शक्ति वाला बंदे से पंगा मत लिया करो, आपको कोई नहीं बख्शेगा। और एक साधारण मनुष्य से पंगा लोगे तो उसकी सज़ा स्वयं परमात्मा देता है, लेकिन थोड़े समय के हिसाब से देता है।
और जिनके पास शक्तियाँ होती है, माता काली की शक्तियाँ होती है, उनको अगर कोई उल्टा बोल दे तो उसको स्वयं मिनट मिनट में ही सज़ा मिलती है उस इंसान को। तो संकेत अब मैं बताने जा रही हूँ। पहला संकेत, अगर आप भगत बन चुके होते हो, आपको पता करना है कि आप माँ का भगत बन चुके हो, तो संकेतों के बारे में अच्छे से सुनिए। पहला संकेत, अगर आपने घर में पूजा पाठ आप कर रहे हो और पूजा पाठ के दौरान ही शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कपकपी छूट रही है और ऐसा लग रहा है जैसे शरीर हमारा हिल रहा है, अपने आप हिलेगा। अगर आप इस प्रकार का संकेत पूजा के दौरान अपने अंदर देख रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है आप माता काली के भगत बन चुके हो। जो व्यक्ति माता काली का भगत बन चुका होता है, उसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं। जब भी वह पूजा पाठ करेगा, जब भी वह मंत्र का जाप करेगा, जब भी वह माता के मंदिर में दर्शन करने जाएगा। दूसरा संकेत, जब आप माता के भजन सुन रहे हो, काली माता के, या आप चौकी में गए हो, दरबार में गए हो, वहाँ जाते ही माँ के भजन सुनते ही या माँ की एंट्री, काली माँ की एंट्री आती है, तो वह एंट्री दिखते ही पूरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगता है और आँखों में से पानी निकलता है, झरझर पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो, तो इसका मतलब है आप माता काली के भगत बन चुके हो। जो व्यक्ति माता काली का भगत बन चुका होता है, उसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत बार बार दिखाई देते हैं। तीसरा संकेत, जब माता काली के भगत आप बन जाते हो, आपको पता भी नहीं होता है, मंत्र जाप के दौरान आपके तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपके तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ रहा है तो 100% आप माता काली के भगत बन चुके हो। ठीक है, कोई भी देवी देवता के अगर आप पूज रहे हो और आपके तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा सबूत है। माँ काली आपको संकेत दे रही है। यह संकेत आपको तब दिखता है जब आप माता काली के भगत बन जाते हो। वो जो तीसरे नेत्र में जो खिंचाव होता है ना, समझ लो कि वो आपका तीसरा नेत्र आपका खुल रहा है, आप भूत भविष्य सब कुछ आप देख सकते हो। चौथा संकेत, जो व्यक्ति माता काली का भगत बन जाता है, उसे बार बार सपने में कुत्ता दिखने लगता है, हर बार कुत्ता दिखेगा। पांचवा संकेत, जब आप माता काली के भगत बन जाओगे ना, तो पूजा करते दौरान हाथ हमारा करंट मारेगा, ऐसा लगेगा जैसे हमें करंट सा लग रहा है। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो, तो समझ माता काली ने आपको चुन लिया है अपने भगत के रूप में और आप माता काली के भगत भी बन चुके हो। छठवां संकेत, जब हम अपने घर में पूजा पाठ साधना हवन करते हैं, उसी दौरान हमारे दोनों पैर सुन्न पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पैरों में चींटियां काट रही हो। अगर यह संकेत आप अपने अंदर देख रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है आप साधारण मनुष्य नहीं रहे, आपको शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है और आप माता काली के भगत भी बन चुके हो। सातवां संकेत, जो व्यक्ति माता काली का भगत बन चुका होता है, उसे प्रतिदिन सपने में काली माता का मंदिर दिखने लगता है और मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। मूर्तियाँ वो भी माँ काली का दिखाई देती हैं। जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, उनकी भी मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगे। अगर आप यह संकेत देख रहे हो, तो समझ लो माता काली के आप भगत बन चुके हो। आठवां संकेत, जो व्यक्ति माता काली का भगत बन चुका होता है, उसको सपने में बार बार शमशान घाट दिखाई देने लगता है, उसमें जलती हुई चिताएं दिखाई देती है, रोज़ दिखेगी सपने में आपको कंटिन्यू। अगर आप यह संकेत देख रहे हो, तो समझ लो आप माता काली के भगत बन चुके हो, इसलिए आपको बार बार इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देगी। नौवां संकेत, जो व्यक्ति माता काली का भगत बन चुका होता है, उस व्यक्ति को बार बार सपने में खुद के साथ औरतें दिखाई देंगी, जो लगातार सपने में दिखती रहेंगी। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो, तो आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप माता काली के भगत बन चुके हो। अब आपको क्या करना है, गुरु धारण करा लेना है। ठीक है, और गुरु धारण करा लेना भी चाहिए। अगर आपको ऐसे ऐसे संकेत आते हैं, तो 100% आपको गुरु धारण करा ही लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति को अगर गुरु मिल जाती है, तो शक्ति अच्छा काम करता है और आप भक्तवार लाइन में और आगे बढ़ जाइएगा। तो बढ़ जाना चाहते हो, तो
गुरु धारण करा लो। और कमेंट में नीचे ज़रूर बताना आपको कौन कौन से अभी इन संकेतों में से कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग खुश रहे, सुखी रहे।